हेलो एवरीवन, मैं विष्णु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसईओ हब में। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा हीट कैपेसिटी और दूसरा टॉपिक होगा अपना सीपी और सीवी एंड रिलेशनशिप। इससे पहले भी हमने 3 वीडियो और बना चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स पे, तो आप उन वीडियोस को ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हीट कैपेसिटी क्या है? देखो, हीट कैपेसिटी क्या है, तो हम क्या कहेंगे, द अमाउंट of heat required to rise 1 degree Celsius temperature of the substance is called heat capacity। हम हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? हम क्या कहेंगे, किसी पदार्थ के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो हीट कैपेसिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस इज कॉल्ड टू हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी को हम C से डिनोटेट करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इट इज डिनोटेड बाई C। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होगा, देखें, dQ बाई dt। dQ क्या है, हम कहेंगे ये ऊष्मा है, ऊष्मा में परिवर्तन, और ये टेम्परेचर में परिवर्तन। तो हीट कैपेसिटी क्या होगा, dQ बाई dt। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। तो यूनिट क्या होगी, देखें, ऊष्मा की यूनिट क्या होगी, ऊष्मा को या तो हम क्या, ऊष्मा एक ऊर्जा का एक रूप है, तो हम क्या कहेंगे, इसे या तो जूल में लेंगे या हम कैलोरी में लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको कैलोरी में लिखेंगे, कैलोरी, और ये डिग्री, कैलोरी पर डिग्री। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी पर डिग्री। तो हम कहेंगे हीट कैपेसिटी जो होती है, जिसे हम ऊष्माधारिता कहते हैं, ऊष्माधारिता क्या है, किसी पदार्थ के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरे टॉपिक हीट कैपेसिटी का ही, वो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये 3 जो अपने पास कैपेसिटीज है उनको हम पढ़ लेते हैं। पहले अपनी हीट कैपेसिटी है, दूसरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और तीसरी मोलर। तो हम दूसरी स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ heat required to rise 1 degree Celsius temperature of the 1 gram substance is called
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम क्या कहेंगे, 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और इसको हम डिनोटेट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय CS मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम किसके द्वारा डिनोटेट करते हैं, CS के द्वारा। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, हीट कैपेसिटी अपॉन वेट। तो इसको आप क्या कह सकते हो, C यहां पे क्या है, हीट कैपेसिटी है, और W यहां पे क्या है, वेट। वेट ऑफ सबस्टेंस अर्थात की मात्रा। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो हम क्या कहेंगे, यूनिट क्या है इसकी, हीट कैपेसिटी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूनिट क्या होगी, हम देखते हैं। तो हीट कैपेसिटी यूनिट क्या होती है भाई, हम कहते हैं हीट कैपेसिटी यूनिट होती है अपने पास कैलोरी पर डिग्री, और ये क्या हो जाएगा पर ग्राम। ये तो हीट कैपेसिटी की होती है इतनी, और ये पर ग्राम। ये किसकी यूनिट हो चुकी है अपने पास, स्पेसिफिक हीट यूनिट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की क्या आ गई अपने पास, यूनिट आ गई। अब हम चलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी देखो, आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन बना सकते हो। देखो कैसे बनाएंगे, मैं आपको बता दूं कैसे बनाएंगे। देखो बस इनमें जनरल डिफरेंस इतना ही होगा, स्पेसिफिक की जगह आप क्या लिख दो, मोलर हीट कैपेसिटी, और यहां पे 1 ग्राम की जगह क्या लिख दो आप, 1 मोल। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कह देंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। इसको हम क्या कह देंगे भाई, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, और इसको हम डिनोटेट हम किससे करेंगे भाई, इसको हम डिनोटेट करेंगे CM से। इसको हम डिनोटेट किससे करेंगे, CM से। तो आप देखें, अब इसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C अपॉन N। C मतलब हीट कैपेसिटी, N है मोल। मैं यहां पे लिख देता हूं हीट कैपेसिटी अपॉन मोल, द नंबर ऑफ मोल। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट मतलब भार पदार्थ का, और उसका अणुभार। तो हम क्या कहेंगे, ये होता है अपने पास। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं भाई, तो हम CM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C अपॉन, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, W, ये M अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा। हमें पता है C अपॉन W, तो ये क्या कहलाता है, C अपॉन W क्या कहलाता है, अभी हमने लिखा था C अपॉन W को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा था हमने। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको CS बोल सकता हूं इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास मोलर हीट कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। तो ये अपने पास क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी बराबर आप क्या कह सकते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट। ये अपने पास इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकालते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे मोलर हीट कैपेसिटी की, वो देखते हैं।
यूनिट हम कहेंगे यूनिट यहां से निकलेगी भाई, ध्यान रखना, सी की यूनिट, सी मतलब हीट कैपेसिटी यूनिट क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था कैलोरी पर डिग्री, और ये क्या है यहाँ पे भाई एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल, तो ये क्या होगा मोल इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या बन गई अपने पास, कैलोरी पर डिग्री पर मोल। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पास ये जो यूनिट आई है वो मोलर हीट कैपेसिटी की है। तो इस प्रकार हमने तीनों जो कैपेसिटीज है वो स्टडी की। पहली अपनी थी हीट कैपेसिटी, दूसरी थी अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और तीसरी है मोलर हीट कैपेसिटी। इन तीनों में रिलेशन क्या, इन तीनों में जो संबंध था वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा सीपी और सीवी में रिलेशन क्या होता है, उसको हम पढ़ेंगे। सीपी और सीवी में जो रिलेशन था वो हम करते हैं कंप्लीट। रिलेशनशिप इन बिटवीन सीपी एंड सीवी। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मैंने आपको हीट कैपेसिटी पढ़ाया था, हीट कैपेसिटी वाला कंसेप्ट यहाँ लगेगा, इसलिए मैंने आपको पहले हीट कैपेसिटी कराया था। देखो कि जो अपने पास ऊष्माधारिता होती है, हीट कैपेसिटी होती है, वो मैंने अभी बताया था, वो क्या होती है dq बाई dt। ठीक है, तो मैं ये कह दूं कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऊष्माधारिता क्या होगी, तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दोगे, सी के नीचे वी लिख देना, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऊष्माधारिता, और ये क्या हो जाएगी डेल क्यू, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट में डिफरेंस, और ये टेम्परेचर डिफरेंस आप जानते हैं। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं ना, आप बताना, डेल क्यू वी बराबर ये क्या बन जाएगा, सी वी डेल टी, इसको ये भी तो कह सकता हूं। अब हम देखते हैं और ये किसके बराबर हो सकता है, हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार क्या है, हम कहते हैं डेल ई बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अभी मैंने कहा कि ये जो प्रक्रम है वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम क्या कहते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हम कहेंगे डेल वी इक्वल टू क्या निकल के आता है अपने पास, जीरो, मतलब जो वॉल्यूम डिफरेंस होगा वो जीरो ही होगा भाई, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे डेल ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट नंबर 3 में आपको बताया था डब्ल्यू कैलकुलेट करना। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, माइनस पी डेल वी। यहाँ पे डेल वी की वैल्यू पुटअप कर दो जीरो, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, डेल ई बराबर क्या निकल के आएगा, क्यू। तो अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो तो यहाँ पे क्या लिख दो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऊष्मा में जो परिवर्तन है वो डेल ई के बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे, ये किसके बराबर है, ये हम कहेंगे डेल ई के भी बराबर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं प्रेशर पे ऊष्माधारिता, कांस्टेंट प्रेशर पे ऊष्माधारिता क्या होगी, हम क्या कहते हैं डेल क्यू पी ऑन डेल टी। हमें इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर आपको ऊष्मा परिवर्तन निकालना है सीपी, ये भी तो लिख सकते हैं हम इसको, और ये किसके बराबर हो सकता है, तो मैंने आपको याद करो, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट सेकंड में बताया था कि जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो ऊष्मा है वो क्या होती है, डेल एच के इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, डेल एच के। तो आप इस जो रिलेशन को आप थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट सेकंड में जरूर देख के आए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, डेल एच। ठीक है, तो हमने ये जो रिलेशन है वो किसके इक्वल होता है, डेल एच के। तो मैं आपको कहता हूं कि
ये मैं कह दूं, हाँ ये किसके इक्वल निकल के आता है, डेल एच के। अब मैं क्या कह सकता हूं, बट जो h बराबर क्या होता है अपने पास, E प्लस पी, क्या होता है, E प्लस पी। तो मैं क्या कह सकता हूं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, हमें पता है P बराबर क्या होता है भाई, nRT होता है, लेकिन n बराबर क्या है 1, तो ये किसके इक्वल बचेगा, RT के इक्वल। किसके इक्वल बचेगा भाई, RT के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस PV की जगह में क्या पुटअप कर सकता हूँ, RT। तो ये H बराबर क्या बचेगा अपने पास, E प्लस RT बचेगा अपने पास। अगर मैं इसको डेल H बराबर क्या लिख सकता हूँ, डेल H बराबर डेल E प्लस डेल RT। अब मैं इसमें डेल ई को इधर ले जाऊं, तो ये अपने पास क्या बचेगा, डेल एच बराबर डेल ई, इसको सोल्व करेंगे। आर तो गैस कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, और ये टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। क्योंकि आर कहीं आप डेल आर मत लिख देना, ऐसे मत लिख देना, क्योंकि ध्यान रखना आर गैस कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो डेल एच माइनस डेल ई बराबर क्या है, आर डेल टी। तो अब याद करो, हमने ये इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे डेल एच और डेल ई, मतलब ये अपने पास डेल ई है और ये डेल एच है, ये वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं इसमें। तो हम पुटअप करते हैं, तो ये क्या होता है, देखें मैं क्या कर सकता हूं, यहां लिख दूं, इन इक्वेशन 1 सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डेल ई एंड डेल एच। तो आप वैल्यू पुटअप करो, डेल एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सीपीडीटी, और डेल ई की वैल्यू क्या है, सीवीडीटी, बराबर, और ये यहाँ पे क्या अपने पास, आर डेल टी। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, इस सीपी माइनस सीवी, और यहाँ पे कॉमन क्या आ गया अपने पास, डेल टी बाहर निकल आया, और ये क्या है यहाँ पे, आर डेल टी। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, आर डेल टी से आर डेल टी काट सकता हूँ, तो ये अपने पास क्या बचेगा, सीपी माइनस सीवी बराबर क्या बचेगा, आर। तो देखें हमने इस प्रकार रिलेशन निकाला, सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है। तो ध्यान रखना, आप ये भी हो सकता है, अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सीपी बराबर क्या होगा, तो सीपी बराबर आप क्या कह दोगे, सीवी प्लस आर होगा। क्या होगा, सीवी प्लस आर। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अपने पास जो सीवी बराबर क्या होगा, तो आप क्या होगे, सीवी बराबर, तो आर को इधर भेज दो, तो ये क्या बच जाएगा अपने पास, सीपी माइनस आर। तो ये ध्यान रखिए, ये छोटे कुछ बेसिक बातें हैं, इन बेसिक बातों को आप समझें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स के लिए एंथैल्पी परिवर्तन और एडियाबैटिक में जो अपने पास जो कुल कार्य कितना होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।